इस समय 5 राज्यों के परिणाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वो 5 राज्य हैं वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी। इनके चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि 4 मई को आने वाले परिणाम सिर्फ सरकारें तय नहीं करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि जनता ने विकास, पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय राजनीति में किसे तरजीह दी है। एग्जिट पोल्स संकेत दे रहे हैं, लेकिन भारतीय चुनाव का इतिहास बताता है कि अंतिम जनादेश कई बार सभी अनुमानों को पलट देता है। अगर बात करें बंगाल की, तो टीएमसी 170 से 190 सीट, वहीं बीजेपी 95 से 125 सीट की बढ़ोतरी पर दिख रही है। अन्य की बात करें तो 5 से 10 सीटें। हालांकि कुछ एजेंसियों ने बीजेपी को बढ़त दिखाई है, लेकिन अधिकांश सर्वे अभी भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल को बढ़त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल के स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार और शिक्षक भर्ती घोटाला, महिला सुरक्षा, केंद्र बनाम राज्य टकराव, सीमावर्ती जिलों में एनआरसी मतलब घुसपैठ की बहस, ग्रामीण कल्याण योजनाओं का असर। बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं, बल्कि बंगाली अस्मिता बनाम राष्ट्रीय राजनीतिक विस्तार का संघर्ष बन चुका है। ममता का ग्रामीण महिला वोट बैंक अभी भी मजबूत दिख रहा है, जबकि बीजेपी ने उत्तर बंगाल और जंगल महल में अपनी पकड़ मजबूत और ठीक ठाक बनाई है। अब आते हैं असम के सर्वे पर। असम के सर्वे में आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 88 से 100 सीट, कांग्रेस गठबंधन 24 से 36 सीट। अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए की वापसी के संकेत दे चुके हैं। असम के स्थानीय मुद्दों में बाढ़ प्रबंधन, एनआरसी और सीए, चाय बागान मजदूर, बोडोलैंड क्षेत्रीय समीकरण और विकास संपादकीय विश्लेषण की अगर बात करें तो हिम्मत बिस्वा शर्मा ने प्रशासनिक नियंत्रण को तेज और फैसलों की छवि बनाई है। विपक्ष मुद्दे तो उठा पाया, लेकिन मजबूत वैकल्पिक चेहरा नहीं दे सका। असम में एनडीए की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं तमिल की। डीएमके 125 से 160 सीट, एआईएडीएमके 65 से 90, टीवीके विजय की पार्टी इस समय बढ़त पर बताई जा रही है। तमिलनाडु की सियासत में स्थानीय मुद्दे खास होते हैं। हरदम नीट का विरोध, भाषा और संघीय ढांचा, बेरोजगारी, चेन्नई बाढ़ प्रबंधन, युवा मतदाताओं में बदलाव। एमके स्टालिन की सरकार को सामाजिक योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन अभिनेता विजय की एंट्री ने समीकरण को बदल दिया है। टीवीके शायद सत्ता न पाए, लेकिन किंग मेकर बुटकटवा की भूमिका निभा सकता है। डीएमके वापसी की ओर पर विपक्ष का पुनर्गठन तेज हो गया है। बात करते हैं केरल। केरल सत्ता परिवर्तन की परंपरा टूटेगी। यूडीएफ 70 से 85 सीट, एलडीएफ 55 से 68, बीजेपी 0 से 3। स्थानीय मुद्दे बताते हैं कि लोग बदलाव का मन बनाया है कि मुद्दे बेरोजगारी, गोल्ड स्मगलिंग विवाद, सबरीमाला प्रभाव, स्वास्थ्य मॉडल, खाड़ी प्रवासी अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक स्थिरता दी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है। कांग्रेस नीति यूडीएफ इस बार बेहतर स्थिति में बताई जा रही है। केरल सबसे करीबी मुकाबला हल्का झुकाव यूडीएफ की ओर दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं पांडिचेरी की। छोटी विधानसभा बड़ा संदेश दिया है। अब बात करते हैं संभावित तस्वीर की। एनडीए एनआरसी 16 से 20, कांग्रेस गठबंधन 8 से 12। मुद्दे हैं पर्यटन, अर्थव्यवस्था, केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक निर्भरता, रोजगार, फ्रेंच हेरिटेज संरक्षण और यहाँ स्थानीय चेहरों की विश्वसनीयता राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ती है। रंगासामी फैक्टर अभी भी असरदार है। एनडीए बढ़त पर दिखाई जा रही है। ये चुनाव सिर्फ सरकारों का नहीं, राजनीतिक कथाओं का जनमत संग्रह है। बंगाल बताएगा कि क्या क्षेत्रीय अस्मिता राष्ट्रीय विस्तार को रोक सकती है। असम बताएगा क्या मजबूत नेतृत्व फिर जीतता है। तमिलनाडु दिखाएगा द्रविड़ राजनीति कितनी स्थायी है। केरल तय करेगा परंपरा टूटेगी या कायम रहेगी। और पांडिचेरी बताएगा छोटे प्रदेश भी बड़े संदेश देते हैं। 4 मई को ईवीएम खुलेगी तो सिर्फ सीटें नहीं, देश की अगली राजनीतिक दिशा भी सामने आएगी। ये है ग्राउंड रिपोर्ट।